नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक यूट्यूब चैनल पे कोडिंग एक्सपर्ट पे, जहां हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए। इसी के साथ साथ हमने आपके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है codingexpert.com, जिसका लिंक आपके सामने विजिबल हो रहा है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको जो स्टडी मटेरियल के साथ साथ क्विज भी मिल रही है, जहां से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस टेस्ट भी हमने वहां पे अवेलेबल करवा रखे हैं आप सब लोगों के लिए, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में जो हमने बात कर रहे थे, हम डीबीएमएस के बारे में इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो था वो डीबीएमएस के बारे में था। तो करंटली हमने डीबीएमएस में कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आज उसी सीरीज में जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज का जो बेसिक टॉपिक होगा हमारा वो होगा डेटाबेस अब्स्ट्रैक्शन और डेटाबेस आर्किटेक्चर। इन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स पे आगे बढ़ते से पहले मैं एक बार आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा जो अब तक हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की थी डेटाबेस क्या होता है, एग्जांपल्स क्या है डेटाबेसेस के, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने बात की फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस में क्या डिफरेंशियल है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम, डिसएडवांटेज क्या क्या है एंड एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस क्या है, दोनों के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हम डेटा हिरार्की की बात की कि डेटा किस तरीके से हिरार्की होता है, छोटे से बड़े लेवल तक कैसे आता है, और फिर एडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम की हमने बात की। आज हम बात करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका मतलब क्या होता है, कितने इसमें लेवल्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन को एक तरीके का डेटाबेस का आर्किटेक्चर भी आप कह सकते हो कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर किस तरीके से डेटाबेस बनेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस मतलब जब डेटाबेस क्रिएट किया जाता है तो उसको पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, या पहले उसके एक तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, रिटर्न डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है कि क्या क्या पार्ट यूजर्स को विजिबल होंगे और कौन कौन से पार्ट यूजर्स के लिए पॉसिबल हम बना सकते हैं, क्या क्या हमें यूजर्स को जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यूजर के लिए क्या होगी, डेवलपर के लिए क्या होनी चाहिए, और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको क्या क्या एक्सेस होनी चाहिए, ये सब सारा डिसाइड किया जाता है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। ये सब सारा डिसाइड किया जाता है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन को यदि सिंपल आप बोलो कि ब्लूप्रिंट होता है, क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसी भी डेटाबेस का, जिसके देख के आप समझ सकते हो कि ये डेटाबेस इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, ये हाइड करता है इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, जो कि जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो बेसिकली मैन इंफॉर्मेशन होती है वो आपको ये शो करता है। बाकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ये क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है। तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिंपल सा है कि ये रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस को। डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न डिस्क्रिप्शन। रिटर्न डिस्क्रिप्शन में कि किस टाइप के आपको कॉलम बनाने हैं, या उनका टाइप क्या होगा, किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, ये सारा डिस्क्राइब होता है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन में। क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर करना है, और क्या उसकी लेंथ होगी, ये सारा सब डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो ये क्या करता है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, ये इररिलेवेंट जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उनको हाइड कर लेता है, और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको ये शो करता है। तो यहाँ हम एक डायग्राम आपके सामने विजिबल हो रहा है, ये डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का डायग्राम है, जिसके अंदर बेसिकली डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन को 3 लेवल्स में डिफाइन किया गया है, 3 लेवल में शो किया जाता है। सबसे पहला होता है इंटरनल स्कीमा, या उसको आप व्यू लेवल, फिजिकल लेवल भी आप बोल सकते हो, फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल, और फिर होता है आपका व्यू लेवल। तो 3 लेवल में किसी भी डेटाबेस को डिफाइन किया जाता है। ये 3 लेवल आपको बताते हैं कि कौन कौन सा यूजर्स को कितना कितना एक्सेस मिल रहा है, या आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, या किस टाइप की इंफॉर्मेशन कौन कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, या क्या क्या राइट्स है किसी यूजर को एक्सेस करने के डेटाबेस के। एक यूजर होता है, उसको क्या एक्सेस है डेटाबेस से, जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए। उसका व्यू लेवल क्या होगा, डेटाबेस का क्या क्या पार्ट उसको एक्सेस होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये बताया जाएगा कि क्या रोल होता है, किस तरीके से डेटाबेस आप क्रिएट करते हो, उसमें किस टाइप का डेटा होगा, उनमें क्या रिलेशनशिप होगा, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे दिखाया जाता है। फिजिकल लेवल एक तरीके से आपको बताता है कि किस तरीके से वर्क करेगा, क्या डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, ये सब सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएगी।
तो हम वन बाय वन तीनों लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लेवल ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन है वो तीन तरीके का हुआ, फिजिकल लेवल पे आप देख सकते हो, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे देख सकते हो और व्यू लेवल पे देख सकते हो। तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम या डिस्क्रिप्शन में। डायग्राम या डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आप डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन होता है। किसी डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने या उसके तीन लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। वो होता है आपका फिजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तीनों लेवल की। तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो बेसिकली जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो आपका फिजिकल लेवल है। पहला है फिजिकल लेवल, दूसरा लॉजिकल लेवल और तीसरा व्यू लेवल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल लेवल कि बेसिकली फिजिकल लेवल है क्या, क्या काम आता है फिजिकल लेवल। तो डीबीएमएस के अंदर जो फिजिकल लेवल का है डेटाबेस का, ये जो सबसे लेवल होता है वो लोएस्ट लेवल होता है। ये क्या होता है, लोएस्ट लेवल होता है, मतलब सबसे जो डेटाबेस के जो सबसे नियरेस्ट होता है, या लोएस्ट लेवल बोल सकते हो आप इसके। तो डेटाबेस का सबसे नियरेस्ट जो लेवल होता है वो इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल हम इसको कहते हैं। ये बेसिकली जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है, डेटाबेस डेवलपर होता है, उसके थ्रू बनाया जाता है, वो उसके थ्रू डिसाइड किया जाता है। ये डिफाइन करता है कि डेटा को कैसे एक्चुअल में स्टोर किया जाना चाहिए, या डेटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटा कैसे एक्सेस होगा, डेटा को एक्सेस करने का क्या मेथड होंगे, और डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाए ताकि हम उसको बाद में एक्सेस कर सके, और कितने यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपका जो है वो फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल बताता है। तो ये सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल होता है किसी भी एब्स्ट्रैक्शन का फॉर डीबीएमएस, विच डिफाइन हाउ टू द डेटा इज एक्चुअली स्टोर। जो क्या डिफाइन करता है कि डेटा एक्चुअल में स्टोर कैसे होगा। जैसे कि आप डेटा हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं हम एक क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बताता है कि डेटा कहां जाके स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा डेटा, क्योंकि हमने अभी मैंने आपको पहले बताया था कि डीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो टेबल्स की फॉर्म में क्या बन के होता है, रो और कॉलम बने होते हैं। टेबल्स की फॉर्म में क्या होता है, रो और कॉलम, आपके डिफरेंट रो और कॉलम बने हुए होते हैं। तो ये जो फिजिकल लेवल है वो बताएगा कि कितनी टेबल्स आपको डेटा स्टोर बनाने के लिए चाहिए, क्या उसके अंदर डेटा रहेगा, उसमें स्टोर कैसे डेटा स्टोर होगा। तो एक्चुअली ये डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इट डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा। ये डेटा को स्टोर करने के लिए उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। मतलब कि जैसे मेरे को स्टूडेंट का एक डेटाबेस बनाना है तो मेरे को क्या क्या पहली मेरे रिक्वायरमेंट होगी, मेरे को क्या क्या चाहिए स्टूडेंट के रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो ये मेरा पहला डेटा स्ट्रक्चर होगा कि मेरे को स्टूडेंट के लिए सबसे पहले स्टूडेंट की फीस के लिए एक अलग टेबल बनानी है, उसके जो फीस डिटेल्स रखेगी, रिकॉर्ड रखने के लिए अलग टेबल बनानी है, रिजल्ट के लिए अलग टेबल बनानी है, इसी तरीके से उसकी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए मेरे को अलग टेबल बनानी है। तो यहाँ मैं डेटा को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि ये मेरे को डेटा अलग अलग टेबल्स में बनाना है, उसको कैसे स्टोर करूंगा और कैसे डेटाबेस को कोई भी जो थर्ड यूजर होगा वो कैसे एक्सेस करेगा, वो कौन बताता है, आपका फिजिकल या इंटरनल लेवल बताता है। ये डिसाइड होता है बाय द डेवलपर और डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो ये कौन डिसाइड करता है, जो उसको डेवलप करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन या इंटरनल लेवल है वो सबसे नियरेस्ट होता है इसके आपके डेटाबेस के। तो डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर मतलब नियरेस्ट होने का मतलब क्या है कि जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या डेटाबेस डेवलपर है जो उसको डेवलप करेगा उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। तो वो जो डेवलप प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो जो डेवलप करेगा वो उसके नियरेस्ट होगा। तो ये जो डिसाइड करेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल करना है, वो डिसाइड करता है आपका डेटाबेस प्रोग्रामर या डेवलपर। और ये बताएगा कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा डेटाबेस के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हमारी गैदर करके डेवलपर को दे दी। तो अब डेवलपर अपने लॉजिक्स लगा के कि किस तरीके से जो आपने रिक्वायरमेंट दी है उसको कंप्लीट वर्क कराएगा, तो वो काम होता है आपका डेवलपर का। तो ये किस टाइप में बताया जाता है, किस लेवल पे बताया जाता है, फिजिकल लेवल पे। ये किस लेवल पे बताया जाता है, फिजिकल लेवल पे। तो फिजिकल लेवल जो है वो डिसाइड होता है डेवलपर के थ्रू और एप्लीकेशन प्रोग्रामर के थ्रू, जो आपको बताता है कि कैसे आपका डेटा का स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं कि फिजिकल लेवल में किस तरीके का डेटा आएगा, तो लेट सपोज मेरे पास कोई एक टेबल है स्टूडेंट की। क्या टेबल है, मेरे पास एक स्टूडेंट की टेबल है। तो जो फिजिकल और इंटरनल लेवल है जिस पे जो वर्क करता है उसका टेक्निकली नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो टेक्निकल पर्सन है वो इस पे वर्कआउट करेगा। जिसको जो डेटाबेस डेवलपर है वो बेसिकली टेक्निकल पर्सन होगा, वो ही डिसाइड करेगा कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को, डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम एक स्टूडेंट रिकॉर्ड की हम बात करें
कि मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने टेबल बनाई, तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, टेबल बनाएगा, इसमें क्या क्या कॉलम बनेंगे वो डिसाइड करेगा, उसकी जो है किस टाइप का डेटा आएगा उसके अंदर। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, रोल नंबर, ठीक है, नेम, मोबाइल नंबर, इसी तरीके से और कॉलम जो भी जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहोगे, तो ये फिजिकल या इंटरनल लेवल पे होता है। और इसमें कौन सा डेटा आएगा, किस टाइप का डेटा होगा, वो सारा डिसाइड किया जाता है फिजिकल और इंटरनल लेवल पे। तो ये होता है किसी भी डेटाबेस का एब्स्ट्रैक्शन का लोएस्ट लेवल। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल। दूसरा जो लेवल आता है दैट इज कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल। अब जैसे कि इसका नाम है लॉजिकल, ये क्या बता रहा है कि जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है और भी डेटा स्टोर है, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या रिलेशनशिप एग्जिट होना चाहिए, जो डेटा आपने स्टोर किया है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने दो टेबल हमने बनाई, किसी डेटाबेस के लिए हमने दो टेबल बनाई, हाँ, अलग अलग डेटा हमने स्टोर किया उसके अंदर। ये टेबल 1 है जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर कर रही है, रिकॉर्ड को स्टोर कर रही है, और ये उसके रिजल्ट को स्टोर कर रही है। तो इन दोनों टेबल में क्या रिलेशन है दोनों की, कैसे डेटा एक्सेस होगा, कैसे डेटा स्टोर होगा, ये किसके थ्रू डिसाइड होगा, ये लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिसाइड होगा। तो ये जो डिसाइड किया जाता है, इट डिस्क्राइब द डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, कि उनमें क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा और क्या किस तरीके से डेटा उसमें स्टोर होगा। इट ट्राई टू डिस्क्राइब द एंटायर और होल डेटा। ये क्या करता है, जो भी टेबल के अंदर जो भी डेटा को डिस्क्राइब करता है, सारे डेटा को डिस्क्राइब करता है कि डेटा का टाइप क्या है, डेटा की साइज क्या है, और कॉलम कौन कौन से कॉलम्स इसमें बने हुए हैं। और ये क्या करता है कि दो टेबल्स आर क्रिएटेड, तो ये बेसिकली लिंक प्रोवाइड करता है। दो टेबल्स में क्या प्रोवाइड कराता है, लिंक प्रोवाइड करवाता है। दो टेबल्स के बीच में क्या प्रोवाइड करवाता है, लिंक प्रोवाइड कराता है, क्योंकि दोनों टेबल्स किसी न किसी रिलेशनशिप से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो ये डिसाइड करता है कि कौन से रिलेशनशिप के थ्रू ये कनेक्ट होगी। हम आगे रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे कि आरडीबीएमएस में कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिसाइड होता है कि दो टेबल्स आपस में एक दूसरे से कौन से लिंक से कनेक्टेड है, तो वो सब डिसाइड होता है लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। ये किसके थ्रू डिसाइड होता है, ये डेवलपर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी डीबी ही करता है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। लॉजिकल फिजिकल लेवल जो करता है वो डेटाबेस डेवलपर करता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन कर रहा है उसको, ये उसके थ्रू डेवलप किया जाता है। लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल वो बता देता है कि इस तरीके से आपको ये चीज मेरे की, जैसे मैं रिक्वायरमेंट बता दिया, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि मेरे को ये चाहिए, इसका रिलेशन इससे होना चाहिए, तो ये होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। और उसको डेवलप करने का जो तरीका होगा वो करेगा डेवलपर फिजिकल लेवल पे। तो यहाँ पे लॉजिकल लेवल पे क्या होगा कि मैंने बता दिया कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा जो स्टूडेंट है उसके जो कॉलम होंगे उसके अंदर रोल नंबर होगा, रोल नंबर के साथ साथ उसके अंदर नेम होगा। तो मैंने बोला रोल नंबर जो होगा वो न्यूमेरिक टाइप का होगा, आप न्यूमेरिक डेटा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल नंबर होता है वो न्यूमेरिक डेटा ही एक्सेप्ट करता है, उसकी लेंथ होती है 10। तो आपने कंडीशन यहाँ फिक्स कर दी कि जो इसकी लेंथ है वो 10 होगी, न्यूमेरिक टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। तो ये डिसाइड होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तो ये कॉलम्स जो भी बन रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स आते हैं, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो आएंगे। तो ये डिसाइड होता है कौन किस लेवल पे, लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तो डेटा किस टाइप का स्टोर होगा, डेटा कैसे स्टोर होगा, और डेटा जो दो टेबल्स में जो डेटा स्टोर है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, वो डिसाइड किया जाता है लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। वो कहां पे डिसाइड किया जाता है, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। जो थर्ड और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल। व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल जैसे सिंपल सा मतलब है बाहरी, कि जो डेटाबेस का जो फ्रंट एंड है, मतलब जो यूज कर रहा है डेटाबेस को, उसको वो कैसे दिखेगा। तो हमें पता है कि जो व्यू और एक्सटर्नल लेवल को हम इसको व्यू लेवल भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, हाईएस्ट लेवल होता है। मतलब ये किसके नियरेस्ट होता है, ये यूजर के नियरेस्ट होता है। जो आपका व्यू लेवल है वो यूजर के नियरेस्ट होता है, क्योंकि यूजर ही उसको व्यू करता है आपके डेटाबेस को, वही उसी के थ्रू डेटा में इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। तो यहाँ पे जो व्यू लेवल है वो डिफरेंट होता है। एक ही डेटाबेस होता है पर उसको देखने वाले अलग अलग यूजर्स होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग व्यू लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल
यदि कोई स्टूडेंट के लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं और हमने एक्सेस दिया, स्टूडेंट्स को भी दे रखे हैं, जो एडमिन है जैसे प्रिंसिपल डायरेक्टर उनको भी एडमिन है और स्टाफ को भी उसका एक्सेस है, तो यहाँ पे अलग अलग यूजर्स होंगे। अलग अलग यूजर्स होंगे कि जैसे कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो स्टूडेंट को मैं चाहूँ स्टूडेंट को क्या क्या दिखे, स्टूडेंट को केवल उसका रिजल्ट दिखे और उसका नेम और रिकॉर्ड उसको विजिबल हो। इंटरनल प्रोसेस उसको नहीं दिखे कि रिजल्ट ही दिखे, फाइनल मार्क्स उसको दिखे वहां पे। तो यहाँ पे और उसकी अदर एक्टिविटी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उससे हाइड हुए तो वो वहां पे नहीं देख सकता, या पर्टिकुलर उस स्टूडेंट को केवल और केवल अपना ही रिजल्ट दिखे, अदर स्टूडेंट्स का वो रिजल्ट ना देख सके। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक ही डेटाबेस का अलग अलग व्यू हो जाता है। तो वहां पे स्टूडेंटों को क्या दिख रहा है, ओनली अपना रिकॉर्ड दिख रहा है। बट मैं बात करूं स्टाफ की, तो स्टाफ के अंदर मैंने एक ऐसा डेटाबेस बनाया जहां स्टाफ को क्या क्या दिखेगा, स्टाफ को अपनी खुद की इंफॉर्मेशन दिखेगी, इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसको जिस क्लास का वो क्लास टीचर है उन सभी स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड वहां पे विजिबल होगा, तो उसके लिए अलग व्यू लेवल होगा और जो स्टूडेंट है उसके लिए अलग व्यू होगा, और जो डायरेक्टर है उसको सारा व्यू दिखेगा, उसको सब कुछ इंफॉर्मेशन, उसको हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखेगा, हर एक स्टाफ का रिकॉर्ड दिखेगा, सब कुछ उसको दिखेगा। तो यहाँ पे स्टाफ में भी है कि केवल स्टाफ को जो है वो पर्टिकुलर खुद का ही दिखेगा, अदर स्टाफ का वो इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक डेटाबेस के अलग अलग व्यू बना सकते हैं जो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये क्या होता है, यूजर के नियरेस्ट होता है और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल बना सकते हैं, व्यूज डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं एज ए एंटायर डेटा का। एक ही डेटा का जो डिफाइन जो स्टोर डेटा उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग यूजर्स देख सकते हैं। सो इट ऑल्सो सिंप्लीफाई इंटरेक्शन विद द यूजर एंड इट प्रोवाइड मेनी व्यू और मल्टीपल व्यू ऑफ द सेम डेटाबेस। तो ये क्या करता है, एक डेटाबेस का मल्टीपल व्यू दिखाता है। तो समझ में आया कि मल्टीपल व्यू कैसे दिखा रहा है कि एक यूजर को व्यू दिख रहा है, जैसे कि आप कहीं पे कोई फॉर्म फिल करते हो या कुछ करते हो तो आपको क्या होगा, आपको खाली क्या दिखता है, आपकी इंफॉर्मेशन दिखती है, आपने फॉर्म फिल किया तो आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू दिखा। बट जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, प्लस उसको और भी एक्सेस है, वो जैसे आपके कोई डेटा में आपने गलत मिस कर दिया, मिसिंग फिल कर दिया, तो हो सकता है कि आप उसको एडिट नहीं कर पाओ, पर उनके पास एडिट का ऑप्शन होते हैं, तो वो देख सकते हैं वहां से डेटाबेस में अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यू 1 व्यू 2, तो एक ही यूजर एक ही डेटाबेस को अलग अलग यूजर क्या कर सकते हैं, अलग अलग व्यू लेवल्स पे देख सकते हैं, व्यू 1 व्यू 2 व्यू 3। तो सेम एंटायर डेटाबेस को, एंटायर डेटा को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे देखा जा सकता है अलग अलग यूजर्स के थ्रू। तो ये किस लेवल पे होता है, ये डिसाइड होता है एक्सटर्नल लेवल पे या फिजिकल लेवल जिसको हम बोल सकते हैं, और ये सबसे नियरेस्ट होता है यूजर के, क्योंकि डायरेक्ट यूजर इसको एक्सेस कर रहा है। तो यूजर को डेटाबेस के थ्रू एक्सेस कराना किसके थ्रू होता है, किस लेवल के थ्रू होता है, एक्सटर्नल लेवल के थ्रू होता है। तो ये था हमारा डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है। डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपका है डेटाबेस को स्टोर करने का प्रोसेस, किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, उसको जो डेटा है स्टोर हुआ उसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू दी जाती है। 3 लेवल है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के होता है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और आपका व्यू लेवल। इसको आप बोल सकते हो इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल भी आप इसको बोल सकते हो। फिजिकल लेवल जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के सबसे नियरेस्ट होता है, व्यू लेवल सबसे यूजर के नियरेस्ट होता है, इसको फिजिकल लेवल को लोएस्ट लेवल भी बोला जाता है और व्यू और लेवल को हाईएस्ट लेवल भी बोला जाता है। यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि ये क्या है, यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहा है किससे, डीबीएमएस से, मतलब डेटाबेस से डायरेक्ट जो इंटरेक्ट हो रहा है वो यूजर हो रहा है, क्योंकि यूजर ही उसमें वैल्यू इनपुट करेगा और आपका उस डेटा को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल है आपका डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का। तो ये हमने डिस्कस किया डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, तो बेसिकली कई चीजों के अंदर ये भी बताया है कि डेटाबेस आर्किटेक्चर और डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन सेम थिंग होती है, पर कुछ एक डिफरेंस होता है कि जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर है उसके डेवलप करने के तरीके से हम 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर भी एज ए फॉर्म ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन ही होता है। तो डेटाबेस सिस्टम जो आर्किटेक्चर है वो ये शो करता है कि जो डेटा स्टोर है डेटाबेस में कैसे व्यू होगा, जो स्टोर डेटा वो कैसे व्यू होगा और यूजर कैसे इंटरेक्ट होगा डीबीएमएस से। मतलब कि आपने एक डेटाबेस बनाया, ये एक डेटाबेस है, और एक ये यूजर है। अब इस यूजर को इस डेटाबेस को एक्सेस करना है, मतलब इस डेटाबेस से वो इंटरेक्ट करना चाहता है,
तो वो कैसे इंटरेक्ट होगा, और इंटरेक्ट होने के साथ साथ उसको क्या डेटा विजिबल होगा, कैसे विजिबल होगा, ये सब डिसाइड होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर से। ये सब डिसाइड होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर से। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या शो करता है, हाउ डेटा इन द डेटाबेस इज व्यू, जो डेटा है वो कैसे व्यू होगा। जैसे कि आप फ्रंट एंड पे देखते हैं कि हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें डेटा अलग अलग तरीके से दिख रहा है, ठीक है, कि एक यूजर को अलग तरीके से डेटा दिख रहा है, दूसरे यूजर को अलग तरीके से डेटा दिख रहा है, उसके पास कुछ एक्सटर्नल कॉलम्स या फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, किसी यूजर को कम फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और कैसे यूजर इंटरकनेक्ट हो रहा है कि आप सबमिट बटन पे क्लिक करने से आपके पास इन्फॉर्म हो रही है या पॉपअप बटन पे क्लिक करने से आपके पास इन्फॉर्मेशन हो रही है, आप इंटरेक्ट कैसे करोगे, डेटाबेस तक आप कैसे पहुंचोगे, कैसे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। यदि कोई भी जो डेटाबेस यूजर है वो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा डेटाबेस पे, रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ये रिक्वेस्ट क्या डायरेक्ट डेटाबेस के पास जाएगी, कोई या इंटरमीडिएट इनके बीच में होगा जिसके थ्रू डेटा रिक्वेस्ट जाएगी, और कैसे डेटाबेस उसको रेस्पॉन्ड करेगा, डेटाबेस किस तरीके से रेस्पॉन्ड करके यूजर को इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये सब चीजें डिसाइड होती है आर्किटेक्चर और डीबीएमएस के थ्रू। तो आर्किटेक्चर और डीबीएमएस बताता है कि किसी भी डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो डेवलप करने से पहले उसको बनाया जाता है। आर्किटेक्चर जैसे कि हम जब भी हाउस डेवलप करते हैं, मकान बनाते हैं, तो आर्किटेक्चर के पास जाके उसका मैप बनवाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि जब भी डेवलपर वर्क करता है तो उससे पहले उसका आर्किटेक्चर तैयार करता है। वो सबसे पहले डिसाइड होता है कि कौन सा डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे ये शो होगा, कैसे ये एक यूजर आएगा और उससे कनेक्ट होगा, इंटरेक्ट होगा, कि फ्रंट एंड पे आपने जो कोडिंग की है उसकी कोडिंग किस तरीके से होगी, कि कैसे वो जो डेटाबेस है आपका इंटरेक्ट होगा, कैसे आपका प्रोग्राम जो है जो सिस्टम जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो वो कैसे डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा, वो सब डिसाइड किया जाता है आर्किटेक्चर के अंदर, डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के अंदर, कि हाउ द यूजर्स आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस गेट देयर रिक्वेस्ट डन, कि उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए यूजर किस तरीके से डेटाबेस से कनेक्ट होगा, ये सब डिसाइड होता है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस के अंदर। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है वो कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया कि आर्किटेक्चर बेसिकली क्या दिखाता है कि किस तरीके से डेटाबेस की रिक्वेस्ट जो है, यूजर की रिक्वेस्ट किस तरीके से डेटाबेस पे जाएगी और डेटाबेस कैसे उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करेगा, क्या डेटा उसको व्यू करने के लिए रिटर्न करेगा। तो दैट इज डिसाइड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली जो हम बात करें कि जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है वो 3 तरीके का, 1 टायर आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं 1T आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। तो टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर है, 3 तरीके का आर्किटेक्चर है, 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर। 1 बाय 1 इन आर्किटेक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला 1 टायर आर्किटेक्चर से। कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 टायर आर्किटेक्चर की 1 टायर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो 1 टायर आर्किटेक्चर जो बेसिकली यूज किया जाता है डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, मतलब कोई भी यूजर डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो वो 1 टायर आर्किटेक्चर में होगा। ये जो 1 टायर आर्किटेक्चर है इसके अंदर क्या होगा, ये सिंगल मशीन पे ही ऑपरेट होता है। सिंगल मशीन पे ही ऑपरेट होने का मतलब क्या है कि डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपका जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो और डेटाबेस दोनों सिंगल मशीन पे इंस्टॉल होते हैं, दोनों सिंगल मशीन पे ही इंस्टॉल होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम प्लस डेटाबेस ये क्या होते हैं, एक सिंगल मशीन पे ही इंस्टॉल होते हैं। डायरेक्ट वहीं से इसको क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। मतलब डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों एक ही मशीन पे है और एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो डायरेक्ट डेटाबेस को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इन दिस आर्किटेक्चर के अंदर जो डायरेक्टली अवेलेबल होता है डेटाबेस, क्या होता है, डायरेक्टली अवेलेबल होता है यूजर को, जो यूजर होता है उसको डायरेक्टली अवेलेबल होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर। जैसे कि कोई लोकल सर्वर आपने किसी एक मशीन पे इंस्टॉल कर रखा है तो वो जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो वो टाइप का जो डेटाबेस टाइप का जो आर्किटेक्चर है वो 1 टायर आर्किटेक्चर होगा, वो उस लोकल मशीन पे ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या होता है, एक तो फास्टली होता है, कम्युनिकेट जो होता है वो क्विक रेस्पॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लोकल मशीन पे ही डेटाबेस स्टोर है। तो वहां से जैसे आपने कोई भी आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस को, तो डेटाबेस उसको लोकली उसी समय क्या करता है, रेस्पॉन्ड कर देता है।
तो यहाँ पे जो लोकल मशीन पे ये वर्क करता है, लोकल एप्लीकेशन पे यूज किया जाता है, इस तरीके का आर्किटेक्चर जो यूज किया जाता है डेवलपमेंट फॉर द लोकल एप्लीकेशन। कोई लोकल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पर्टिकुलर कोई भी मशीन पे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो डेटाबेस डेवलप किया जा रहा है वो वन टायर आर्किटेक्चर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि कोई लोकल सर्वर आपने अपनी मशीन में इंस्टॉल कर दिया, कोई भी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर दिया, वो एप्लीकेशन उसी पे वर्क कर रही है, तो सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है, उस एप्लीकेशन का उस मशीन पे स्टोर हो रहा है, और जब चाहे तब आप उसको रिट्राइव भी कर रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या है कि प्रोग्रामर जो होता है जहां क्या करता है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, मतलब यूजर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किससे, डेटाबेस से, और डेटाबेस पे उसको क्विकली रेस्पॉन्स करता है, डेटाबेस पे क्या करता है क्विकली रेस्पॉन्स करता है। तो ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो यूजर है वो वन टायर आर्किटेक्चर में डेटाबेस को कोई भी रिक्वेस्ट उसने भेजी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, आपने मशीन पर डेटाबेस क्रिएट किया, आपने एक टेबल बनाई और सब कुछ किया कि जैसे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं तो वो वन टायर आर्किटेक्चर में वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपने उस लोकल मशीन पे लोकल सर्वर पे डेटाबेस पे आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की, और जब भी आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हो तो यहाँ से उसको जैसे रिक्वेस्ट की तो उसने उसी टाइम पे रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट हो रहा है यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर के थ्रू डायरेक्ट डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है विदाउट एनी इंटरमीडिएट। कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे कोई भी इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, किसी भी तरह का इंटरमीडिएट नहीं है। जो सीधी रिक्वेस्ट आ रही है वो यूजर से सीधा डेटाबेस के ऊपर आ रही है, और डेटाबेस सीधा ही रेस्पॉन्ड करके सीधा किसको आंसर कर रहा है, यूजर को रेस्पॉन्स कर रहा है। तो वन टायर आर्किटेक्चर है वो क्या होता है कि डायरेक्टली जो डेटाबेस है वो डायरेक्टली, यदि कोई भी डेटाबेस डायरेक्टली यूजर को अवेलेबल होता है तो वो वन टायर आर्किटेक्चर होता है। वो क्या होता है, वन टायर आर्किटेक्चर होता है। मतलब ऐसा डेटाबेस बनाना जो यूजर को डायरेक्टली अवेलेबल हो जाए, वो किसके अंदर होता है, वो वन टायर आर्किटेक्चर के अंदर होता है। वन टी आर्किटेक्चर जिसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वन टायर आर्किटेक्चर। इसे हम क्या बोलते हैं, वन टायर आर्किटेक्चर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका टू टायर आर्किटेक्चर। तो अब हम बात करते हैं टू टायर आर्किटेक्चर की। टू टायर आर्किटेक्चर क्या है? टू टायर आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली आपने देखा होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरह बिहेव करता है। तो टू टायर आर्किटेक्चर आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर टू टायर होते हैं। मतलब बेसिकली टू टायर आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई न कोई इंटरमीडिएट होता है यूजर और डेटाबेस के बीच में। यूजर और डेटाबेस के बीच में कुछ न कुछ इंटरमीडिएट होता है। तो ये बेसिकली क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर पे बेसिस होता है। क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है कि एक होता है क्लाइंट जो किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं क्लाइंट। अब जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो किसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, पर वो डेटाबेस कहाँ स्टोर है, उस क्लाइंट की मशीन पे स्टोर नहीं है। वो डेटाबेस स्टोर है आपके किसी दूसरे सर्वर पे। डेटाबेस स्टोर है किसी सर्वर पे। तो उस डेटाबेस को यदि कोई क्लाइंट, कोई यूजर एक्सेस कर रहा है तो वो किसके थ्रू एक्सेस कर रहा है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा है। किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो ये होता है आपका टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि बेसिकली एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच में यदि कम्युनिकेट हो रहा है, डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है कि एक डेटाबेस सर्वर पे स्टोर है और उसको क्लाइंट एक्सेस करना चाह रहा है, तो इस तरीके का जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर होगा वो टू टायर आर्किटेक्चर होगा। वो क्या होगा, टू टायर आर्किटेक्चर होगा। तो टू टायर आर्किटेक्चर सेम एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू का सेम ही है कि क्लाइंट और सर्वर, मतलब एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा। सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस है वो किसके थ्रू एक्सेस की जा रही है, क्लाइंट के थ्रू। मतलब क्लाइंट और कहीं है और सर्वर और दूसरी मशीन पे है, दोनों के बीच में इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू हो रहा है, मतलब टू टायर आर्किटेक्चर के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट द सर्वर साइड। तो जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट साइड होती है, वो एप्लीकेशन क्लाइंट साइड होती है। तो जो क्लाइंट है, जो यूजर है, उस एप्लीकेशन के थ्रू किसको एक्सेस करता है, डेटाबेस को। किसको एक्सेस करता है, डेटाबेस को। और वो डेटाबेस कहाँ है, सर्वर साइड पे। डेटाबेस कहाँ है, सर्वर साइड पे। हमने वन टायर आर्किटेक्चर में डिस्कस किया कि क्लाइंट मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस दोनों ही एक ही लोकल मशीन पे स्टोर होते हैं। दोनों ही एक ही लोकल मशीन पे स्टोर होते हैं, तो उसको क्या किया जा सकता है, इजीली एक्सेस किया जा सकता है, फास्टली एक्सेस होता है वो। तो वन टायर आर्किटेक्चर में होता है कि दोनों ही सेम मशीन पे स्टोर है, आपका सर्वर भी वही मशीन है और जो प्रोग्राम है, जो
एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो भी उसी मशीन पे एक्सेस है, तो वहां पे डायरेक्ट प्रोग्राम उसी सर्वर को एक्सेस कर रही है, वहां कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, तो वन टायर आर्किटेक्चर होता है। बट टू टायर आर्किटेक्चर जहां बेसिकली क्या होता है कि इंफॉर्मेशन दूसरी मशीन पे रखी जा रही है, सर्वर पे रखी जा रही है, और कोई थर्ड मशीन उसको एक्सेस कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रही है, तो वो जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रही है दैट इज नॉट क्लाइंट, और जहां पे आपका डेटाबेस स्टोर है उसको हम बोलते हैं सर्वर, उसको हम क्या बोलते हैं सर्वर। तो टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे देखो कि आप कोई भी डेटाबेस एक्सेस करते हो, कि आप पर्टिकुलर कोई लेट सपोज कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, या आपने जैसे फेसबुक की लॉगिन की एग्जांपल के थ्रू, तो यहाँ पे जो आप फेसबुक का डेटा एक्सेस कर रहे हो, आप अपनी मशीन से फेसबुक लॉगिन करके आप कोई वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, कोई भी पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, वो सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है, उस क्लाइंट के सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है, उसका सर्वर अलग है, तो वहां से कोई इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हो तो वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा। या बेसिकली हमने क्या किया कि हमने कोई भी डेटाबेस जो स्टोर किया है वो हमारी लोकल मशीन में डेटाबेस को नहीं बनाया है, हमने किसी सर्वर साइड पे उसको डिप्लॉय कर दिया है, और उस डेटाबेस को जब कोई भी क्लाइंट यूज कर रहा है तो सर्वर से डिप्लॉय करके उसको एक्सेस कर रहा है, तो कोई भी क्लाइंट उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो वो सर्वर वाली मशीन को एक्सेस कर रहा है। इस वजह से ये जो आर्किटेक्चर होगा, इस तरीके का जो डीबीएमएस होगा आर्किटेक्चर का डेटाबेस का, वो टू टायर आर्किटेक्चर होगा। वो क्या होगा? टू टायर आर्किटेक्चर होगा। और उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कहीं कहीं एक एप्लीकेशन लेयर होती है, तो यहाँ पे यूजर और डेटाबेस के बीच में क्या रहती है, जैसा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, एक एप्लीकेशन लेयर होती है जिसके थ्रू आपको क्या करना होता है, उस डेटाबेस को एक्सेस करना होता है। कि जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो सर्वर पे जो इंफॉर्मेशन रखी रहती है, हम उस डायरेक्ट को सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते, हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू सर्वर से कनेक्ट होते हैं। उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें किसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो यूजर है वो डेटाबेस से इंटरकनेक्ट होने के लिए उसको किसी एप्लीकेशन की रिक्वायर होगी, वो उसी एप्लीकेशन से क्या होगा, उस डेटाबेस से कम्युनिकेट होगा, इंटरेक्ट होगा। तो इट इंक्लूड एन एप्लीकेशन लेयर बिटवीन द यूजर एंड डीबीएमएस। तो ये यहाँ पे एक एप्लीकेशन होगी इन दोनों के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आपका जो किस टाइप का आर्किटेक्चर ऐसा होता है जिसके अंदर कोई एक एप्लीकेशन लेयर इंसर्ट होती है। तो टू टायर आर्किटेक्चर ऐसा होता है जिसके अंदर एक एप्लीकेशन होती है, किन किन के बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में, या डेटाबेस या यूजर के बीच में एक एप्लीकेशन इंटरमीडिएट होती है, एप्लीकेशन मीडिएटर होती है, जिसके थ्रू डेटाबेस को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है वही रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू ही डेटाबेस से क्या होगा, कम्युनिकेट होगा। तो जो एप्लीकेशन है वो रेस्पॉन्ड होती है किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल होती है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ डेटाबेस के पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो एप्लीकेशन के थ्रू आएगी, कोई भी रिक्वेस्ट यदि डेटाबेस के पास आती है तो वो उस एप्लीकेशन के थ्रू आएगी, और जो डेटाबेस उसका रेस्पॉन्स करेगा वो भी किसको करेगा, उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स करेगा, और एप्लीकेशन से यूजर को वो इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी। तो यहां पे कहा गया कि विच इज रेस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट द यूजर्स रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या रेस्पॉन्सिबल होती है, यूजर की रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। आपकी क्या रेस्पॉन्सिबल होती है, एप्लीकेशन रेस्पॉन्सिबल होती है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, और डेटाबेस जो रेस्पॉन्ड करेगा वो भी यूजर को किसके थ्रू करेगा, उस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन लेयर दोनों के बीच में एक मीडिएटर का वर्क कर रही है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है उस एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, कि डायरेक्ट यूजर भी डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं हो रहा, वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट हो रहा है, और जो डेटाबेस है वो उसको रेस्पॉन्स कर रही है, वो भी किसके थ्रू रेस्पॉन्स कर रही है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसको रेस्पॉन्ड कर रही है। तो इस तरीके का डेटाबेस जो बनाया जाता है वो टू टायर आर्किटेक्चर के बेसिस पे बनाया जाता है। तो इस तरीके का डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम कहते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। उसको क्या बोला जाता है, टू टायर आर्किटेक्चर बोला जाता है। उसको टू टायर आर्किटेक्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक एप्लीकेशन और इंटरमीडिएट होती है यूजर और डेटाबेस के अंदर। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर को, डीबीएमएस के इस तरीके का आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर। इस तरीके के आर्किटेक्चर को, इस तरीके के टू टायर आर्किटेक्चर इस तरीके को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर में जो डिफरेंस होता है वो इतना सही होता है कि जैसे कि हमने टू टायर आर्किटेक्चर के बारे में बात करी तो वहां पे खाली एक
एक एप्लीकेशन लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? एक लेयर होती है। किस किस के बीच में? यूजर और डेटाबेस के बीच में। तो 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा कि कंटेन मोर देन वन लेयर, वन और मोर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब यूजर और सर्वर के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक से ज्यादा एप्लीकेशन लेयर होती है, सॉरी एक से ज्यादा लेयर्स होती है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन लेयर्स आप कह सकते हैं, एक से ज्यादा लेयर्स होती है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। कि यदि डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यदि एक से ज्यादा लेयर्स होए तो वो होता है आपका 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यहां पे क्या होता है कि कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर यदि क्वेश्चन आ जाता है, तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं होता है, तो वो उसका आंसर होगा 3 टायर आर्किटेक्चर। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि जो सर्वर और जो क्लाइंट है उनके बीच में डायरेक्ट इंटर कम्युनिकेट नहीं होता है। ये जो बेसिकली यूज किया जाता है लार्ज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो 3 टायर जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये इस तरीके के जो डेटाबेस को एक्सेस करती है, जहां उनको डेटाबेस एक्सेस किया जाता है, वो 3 टायर आर्किटेक्चर टाइप का आर्किटेक्चर उनका होता है, उनका डेटाबेस का आर्किटेक्चर 3 टाइप का होता है। तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। कोई भी वेब एप्लीकेशन जो बहुत सारा डेटा स्टोर कर रही है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उसके अंदर हो, तो उसके अंदर 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। अब हमने बोला कि 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, मेनली एक से ज्यादा लेयर्स होती है। क्या होती है? एक से ज्यादा लेयर्स होती है आपके 3 टायर आर्किटेक्चर में। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली 3 लेयर्स होती है, कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर्स। और कौन कौन सी 3 लेयर्स होती है? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। ये 3 लेयर्स आपके 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर होती है। तो हम वन बाय वन सारी जो लेयर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 टायर आर्किटेक्चर में कौन कौन सी लेयर होती है? प्रेजेंटेशन लेयर, डेटाबेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? तो द लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइंट लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर है वो बेसिकली क्या होती है? क्लाइंट लेयर होती है। क्लाइंट लेयर की मतलब डेटाबेस किस तरीके से, इंफॉर्मेशन किस तरीके से कम्युनिकेट होकर क्लाइंट तक आ रही है, क्लाइंट किस तरीके से रेस्पॉन्स करा है, ये जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने रेस्पॉन्स किया उसको किस तरीके से आंसर मिला है डेटाबेस से। तो ये जो लेयर है क्लाइंट लेयर भी इसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं। द फ्रंट एंड लेयर कंसिस्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस। तो ये फ्रंट एंड लेयर होती है यूजर इंटरफेस की। ये क्या होती है? फ्रंट एंड लेयर होती है आपकी यूजर इंटरेक्शन की, कि यूजर का जो इंटरफेरेंस है, जो यूजर जिस इंटरफेस को, डेटाबेस को जो यूजर एक्सेस कर रहा है उसका जो इंटरफेरेंस है वो किस लेयर में आता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो बेसिकली द मेन पर्पस इज टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि किस तरीके से कम्युनिकेट कराना है डेटाबेस तक। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेट होती है किसके थ्रू? पहले एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर कम्युनिकेट होगी एप्लीकेशन लेयर से और देन वो डेटाबेस से कम्युनिकेट होगा। तो यहाँ पे जो इसको हम क्लाइंट लेयर भी बोलते हैं कि क्लाइंट जो डेटाबेस का जो ग्राफिक्स फ्रंट एंड पे दिख रहा है वो प्रेजेंटेशन लेयर होगी, कि डेटाबेस किस तरीके से क्लाइंट को रिप्रेजेंट हो रहा है, वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये यूजर इंटरफेस को इंक्लूड करती है। ये क्या इंक्लूड करती है? यूजर इंटरफेस को इंक्लूड करती है। और इसका जो मेन पर्पज है वो किसके से कम्युनिकेट होता है? ये कम्युनिकेट होता है एप्लीकेशन लेयर से। ये किससे कम्युनिकेट होता है? एप्लीकेशन लेयर से। अब सेकंड लेयर जो है हमारी वो है एप्लीकेशन लेयर। वो क्या है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को बिजनेस लॉजिक लेयर भी कहा जाता है। ये क्या कर रही है? ये मिडिल का वर्क कर रही है। किस किस के बीच में? आपके प्रेजेंटेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। दो लेयर। अब डेटाबेस लेयर जो आएगी जो डेटाबेस सर्वर के थ्रू यूज की जा रही है, और क्लाइंट प्रेजेंटेशन लेयर जो क्लाइंट के थ्रू यूज की जा रही है, उन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए जो लेयर का यूज किया जा रहा है उसको हमने बोला एप्लीकेशन लेयर। उसको हमने क्या बोला? एप्लीकेशन लेयर। और ये मिडिल लेयर का वर्क करती है किस किस के बीच में? क्लाइंट एंड डेटाबेस के बीच में। क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में ये मिडिल लेयर का वर्क करती है। इसको इंटरमीडिएट लेयर भी बोला जाता है आपके किस किस के बीच में? क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में। तो विच आर यूज टू एक्सचेंज पार्शियली प्रोसेस डेटा, जो कि किस लिए यूज की जाती है? डेटा को पार्शियली प्रोसेस करने के लिए, मतलब डेटा को एक्सचेंज करने की। क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है वो पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर पे आएगी, फिर एप्लीकेशन लेयर उसको डेटाबेस लेयर पे सेंड करेगा और डेटाबेस लेयर उसको रेस्पॉन्ड करके क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर को रेस्पॉन्ड करेगा, एप्लीकेशन लेयर फिर क्लाइंट को मतलब प्रेजेंटेशन लेयर को रेस्पॉन्ड करेगी। तो यहाँ पे
जो डेटाबेस सेक्शन जो है वो पार्शियली प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा है। डेटाबेस क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से एक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी या एप्लीकेशन लेयर के थ्रू एक्सेस हो रहा है। तो जिस लेयर के थ्रू डेटाबेस से क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है उसको हमने बोला एप्लीकेशन लेयर, उसको हमने क्या बोला, एप्लीकेशन लेयर। डेटाबेस जो लेयर है वो बेसिकली डेटाबेस के नियरेस्ट होती है, जो कि ये लेयर बताती है कि द डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर, कि किस तरीके से डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर है, कि क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है। ये जो लेयर है वो बेसिकली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जो किससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, डेटाबेस से कनेक्ट होती है। तो आपकी डेटाबेस लेयर है कि वो डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो कोई भी ऑपरेशन यदि डेटाबेस में परफॉर्म हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, डेटाबेस लेयर के थ्रू हो रहा है। तो डेटाबेस के जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, आपके अपडेट, इंसर्ट या डिलीट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो डेटाबेस लेयर में परफॉर्म हो रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहे हैं, डेटाबेस लेयर के थ्रू हो रहे हैं। तो इसका हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ये एक आपको इसका डायग्राम दिया हुआ है कि क्लाइंट लेयर जो है 3 अलग अलग यूजर्स यहाँ पे हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। इन्होंने रिक्वेस्ट किया किसको, एप्लीकेशन लेयर को, और एप्लीकेशन लेयर ने इसको रिक्वेस्ट किया। हर जो यूजर है वो अलग अलग रिक्वेस्ट होगी, हर यूजर के पास अलग अलग। हमने जो अभी डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था उसके अंदर हमने यही चीज देखी थी कि जो यूवी लेवल होता है, जो यूजर का लेवल होता है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ क्लाइंट लेयर जो अलग अलग यूजर्स है और उनकी रिक्वेस्ट यदि अलग अलग आएगी तो वो किस पे आएगी, पहले एप्लीकेशन लेयर पे, और एप्लीकेशन लेयर उसको किस पे सेंड करेगा, डेटाबेस पे, और डेटाबेस उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करके वापस एप्लीकेशन लेयर को रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स करने के बाद में एप्लीकेशन लेयर जिस यूजर के थ्रू रिक्वेस्ट आई थी उसी यूजर को वो रेस्पॉन्स करेगा। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि जिस यूजर के थ्रू उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और डेटाबेस तक उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करवाना, कम्युनिकेट करवाना, और जो डेटाबेस से जो आंसर, जो रिप्लाई रिस्पॉन्ड किया डेटाबेस ने, उसको वापस से उस यूजर तक पहुंचाना। ये काम हो रहा है आपका एप्लीकेशन लेयर का। ये काम किसका हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर का। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने डिस्कस किया डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटाबेस आर्किटेक्चर। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए, प्रॉफिट उठा पाए। और यदि आपने अभी तक बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी हमारे वीडियोस नए नए रिलीज हो रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। 2 चीज हमने आज की डिस्कस की, एब्स्ट्रैक्शन, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन और आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। कल हम नए टॉपिक के साथ आपको नया वीडियो रिलीज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।